Regional Tourism Conclave 2025 in Gwalior, Honorable Chief Minister Mohan Yadav addressed industry leaders, investors, and stakeholders, outlining his vision for strengthening Madhya Pradesh's position as a premier tourism destination. Here's what he said. राजनीतिक क्षेत्र में तो भाषण की अच्छी लंबी आदत होती है, लेकिन व्यापारियों को बड़ा कठिन जाता होगा। यहाँ जितने बैठे हैं, एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे अपने इस अनुभव का भी आनंद लो। कभी कभी व्यापार व्यवसाय के साथ साथ लोकतंत्र में विचारों के इस यज्ञ में जो यात्रा होती है, उसके यात्री आप भी कभी कभी बनो। हम तो आपके व्यवस्थाओं का उस बात को समझने का आनंद भी लेते हैं, और हमारे लिए भी ये मंच वालों के लिए भी अटपटा लगता है। बार बार उठो, एमओयू करो, बार बार उठो, फिर एक डिस्प्ले, एक दूसरा डिस्प्ले। लेकिन ये सच्चे अर्थों में व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज का दिन तो और खास है। आज हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लघु मध्यम, आज इनका एमएसएमई या मध्यम से जोड़ करके जो इंडस्ट्री लग रही है, उसका विशेष दिवस भी है। और यहाँ चंबल के अंचल में, ग्वालियर क्षेत्र में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, मुझे मालूम नहीं आखिरी बार कभी हुई हो, पहले कभी हुई है क्या? हाँ, पहली बार हुई है। और जो हुई है तो ऐसी हुई है कि धांसू हो गई। जोरदार ताली बजा करके। दिल्ली के पास में, इतने नजदीक, और केवल दिल्ली नहीं, हमारे पास में आगरा, मथुरा, आप लाइन से उठाकर देखें तो देश की राजधानी के सबसे नजदीक का ये केंद्र है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से गोकुल वृंदावन मथुरा का बिल्कुल नजदीक का क्षेत्र है। ऐतिहासिक अलग प्रकार के हमारे पिछले अतीत के उस दौर का, जब आगरा भी राजधानी हुआ करती थी, और शिवाजी महाराज के उस पराक्रम से लेकर कई कारण से ये केवल आगरा नहीं, ग्वालियर का खुद का राजा मानसिंह तोमर का बना हुआ किला और उसकी अपनी गाथा, आज भी ऐसा लगता है कि मानो आसमान से उड़ करके कोई एक स्वर्ग का टुकड़ा यहाँ किले के रूप में आ गया। और जोरदार अभिनंदन करें चारों तरफ से, दूर दूर तक राजा मानसिंह का किला, क्या आनंद के साथ, और उसकी जो कलर की टाइल्स, आज भी ऐसा लगता है कि ये सारे एशियन पेंट्स, वो पेंट्स, ये पेंट सब गए काम से। कहाँ लग रहा है उनके आगे? कौन सा कलर लगाया होगा, कैसे उस समय काम किया होगा। और अतीत के ग्वालियर का इतिहास भी इतना समृद्ध है कि यहाँ का राजा का सामर्थ्य भी कैसा होगा। जब अपने सामर्थ्यशाली राजाओं के उस दौर के अंदर, जब ये बात तो सही है कि वो चुनौती का काल भी था, लेकिन बड़े बड़े सत्ताधीशों का अगर खराब समय आया और उनको बंदी गृह में जाना पड़ा, तो पूरे देश में एकमात्र किला है जो अच्छे को यहाँ के किले के अंदर में ही वो उनका उस दौर के आधार पर, पता नहीं क्या सुरक्षा की व्यवस्था थी, क्या कारण था, कैसा था, लेकिन ये भी वो स्थान है जहां आध्यात्मिक रूप से हमारे सिख समाज के गुरु ने न केवल अपने आप को दाता बंदी छोड़ की उपाधि पाई, लेकिन अपनी उपाधि के साथ साथ पूरा जेल खाली करवा दिया। उन्होंने कहा या तो सबको छोड़ो या मैं भी नहीं जाने वाला। दिवाली का वो उस समय का दृश्य कैसा अद्भुत हो गया होगा, जब वो एक कठिन दौर में, जब कोई बंदी छूटने की तो बात छोड़ो, वो अपने सिर के ऊपर गर्दन तक सुरक्षित नहीं रख पा रहा था। जिसको बाहर जाना है, इसका मतलब गर्दन तन से जुदा होने वाला दौर था। ऐसे कठिन दौर में भी ग्वालियर के अंदर ऐसे आध्यात्मिक ताकत का अपना एक प्रकटीकरण हुआ। कई कई कारण से, कई प्रकार से यहाँ की विशेषता, और न केवल यहाँ की विशेषता बल्कि पूरे अंचल की विशेषताओं पे बात कर सकते हैं। उसका विशेष दिवस भी है। और यहाँ चंबल के अंचल में, ग्वालियर क्षेत्र में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, मुझे मालूम नहीं आखिरी बार कभी हुई हो, पहले कभी हुई है क्या? हाँ, पहली बार हुई है। और जो हुई है तो ऐसी हुई है कि धांसू हो गई। जोरदार ताली बजा करके।
दिल्ली के पास में इतने नजदीक, और केवल दिल्ली नहीं, हमारे पास में आगरा, मथुरा, आप लाइन से उठाकर देखें तो देश की राजधानी के सबसे नजदीक का ये केंद्र है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से गोकुल वृंदावन मथुरा का बिल्कुल नजदीक का क्षेत्र है। ऐतिहासिक अलग प्रकार के हमारे पिछले अतीत के उस दौर का जब आगरा भी राजधानी हुआ करती थी, और शिवाजी महाराज के उस पराक्रम से लेकर कई कारण से ये केवल आगरा नहीं, ग्वालियर का खुद का राजा मानसिंह तोमर का बना हुआ किला और उसकी अपनी गाथा, आज भी ऐसा लगता है कि मानो आसमान से उड़ करके कोई एक स्वर्ग का टुकड़ा यहाँ किले के रूप में आ गया। और जोरदार अभिनंदन करें चारों तरफ से दूर दूर तक राजा मानसिंह का किला, क्या आनंद के साथ, और उसकी जो कलर की टाइल्स, आज भी ऐसा लगता है कि ये सारे एशियन पेंट्स, वो पेंट्स, ये पेंट सब गए काम से। हमारी पुरानी लोकसभा का पूरा भवन की प्लानिंग है, जिसके आधार पर वो अपनी पार्लियामेंट दुनिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र करके पहचानी गई। वो जो डिजाइन है, वो डिजाइन की कॉपी यहां से गई है, तब जाके वो डिजाइन 1912 में जब दिल्ली बनने लगी तो वो लोकसभा का हमारा उस समय का स्थापत्य बना। और मुझे तो और इस बात की खुशी है कि वो हमारा यहाँ का ये पूरा निर्माण बना, और नई हमारी लोकसभा भी बनी, वो विदिशा के पास का हमारा विजयपुर मंडल का ही मंदिर का पूरे कापी आधार से दिख रही है। तो ये हमारा स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। राष्ट्रपति भवन का ऊपर का डोम इसी सांची स्तूप का वो कापी करके वापस आ जाते हैं, कभी इधर घूमते कभी उधर घूमते। दुनिया में लोगों को आश्चर्य की चीता खत्म हो गया। अरे जिसको देखना जहां आ जाओ, चाहे जा गली मोहल्ले में मिल जाएगा। अरे आराम से घूमते फिरते उनको देखो तो क्या मजा आता देखते देखते। लोग बड़े आश्चर्य से देखते हैं। जो पहली बार चीता देखता तो वो तो रोमांचित हो जाता है। हमारे ठेले वाले, चाय वाले, दूध वाले देखते, क्या देख रहे हो भैया, हमने देख रहे थे, बोले सुबह शाम ऐसे ही देखते रहते जैसे बकरा बकरी घूमते। ये कितना एक तरह से सह अस्तित्व की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है कि हमारे मनुष्य भी आराम से रह रहे, उनके पशु भी आराम से रह रहे, और हमारे दुर्लभ प्रकार के प्राणी भी आराम से रह रहे। और एक ये नहीं, घड़ियाल का मैंने बताया, अब घड़ियाल के चक्कर में मगर भी बहुत अपने आप पनप गए। मगर को पनपाया नहीं, मैंने देखा मगर भी बैठे हैं। और आप बिल्कुल नाव आओ से पास चले जाओ, बीच की रेती के बड़े बड़े टीले बने हुए, और वो मगर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने कहा इसको क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? बोले उससे आपको फर्क पड़ जाएगा, उधर मत देखो, दूसरी तरफ चलो। अलग अलग प्रकार की अनुभूति है। और आज मैं भाषण तो कुछ और देने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि आज आपकी थकान भी मिटा दूं, थोड़ा सा अपनी बात। तो ये सारी चीजों का एक तरह से हमने सबने आज अनुभव लिया। लेकिन ये यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी बहुत सारी सौगातें मिली। एक तरफ राजा मानसिंह विश्वविद्यालय जो संगीत के मामले में बेजू बावरा से लोग जोड़ते हैं, बेजू बावरा, और यहाँ के कौन थे कलाकार, तानसेन, ये कैसे बड़े बड़े नाम हैं। हम वो विज्ञापन देखते कि जरा बरसाती लिया हो तो बेजू बावरा याद आता था, वो राग मल्हार गाता आता ना टीवी में। लेकिन यहाँ के तानसेन का वो इतना बड़ा इतिहास है, जिनके अपने जीवन काल में, और अब और अच्छी बात तब हो रही है कि जो पूरा फूलबाग का एरिया, ऐसा स्थापत्य के बहुत अच्छे नमूने बने हुए, वो पानी के बीच में बना हुआ, वो कलाकारों को बैठ के गाने बजाने का मंच, वही है ना फूलबाग वाला। अब बहुत बार आते आते ग्वालियर थोड़ा थोड़ा मैं भी समझ गया हूँ, वो पुराना नगर निगम के पास का भवन, और ये जो बेजाताल क्या क्या है, तो उसको भी अच्छा करने के लिए एमओयू हुआ। जोरदार अभिनंदन करो जितने यहाँ से यात्री आ रहे हैं, अब 4 गुना ज्यादा वहाँ आकर के उस पे वो जो हमारे एक अपने गुजरात के सज्जन जिनको दिया है, क्या नाम उनका, शिवशेखर जी, शामिल जी, तो एक कंपनी है उनके माध्यम से, जिनने साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी जी के आश्रम पे भी वो काम कर रहे हैं। तो पूरा क्षेत्र के संवारने का काम उनके पास रहेगा। और इतना ही नहीं, राजा मानसिंह विश्वविद्यालय के लिए भी राज्य सरकार ने 50 करोड़ से ज्यादा की राशि देकर उसके भी निर्माण के लिए, भवन बनाने के लिए, जोरदार अभिनंदन करो, स्थायी निर्माण का एक बड़ा धनराशि दे करके। जब हमने राजा मानसिंह की बात करी तो ग्वालियर की जीवाजी विश्वविद्यालय के लिए भी अलग से विकास का एक एमओयू हुआ है। और उतना ही नहीं, इसके साथ साथ यहाँ हमारे अलग अलग प्रकार के, आज जब मैं कुछ आंकड़े देख रहा हूँ तो आंकड़ों में भी बड़े पैमाने पर यहाँ
अलग अलग क्षेत्र के बजाय एक तरह से मैं यहीं पे नाम बोल देता हूं, तो आपको ध्यान में आएगा कि ये इस स्थान पर लगभग अलग अलग कंपनियों के माध्यम से भविष्य में एक नई दुनिया में हम पहुंचने वाले हैं। एक क्षेत्रीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में की थी, और रीवा में भी सफ़ेद शेर और तमाम प्रकार के स्थापत्य के नमूने, जंगल का आनंद, बहुत सारी प्रकार की बातें थी। लेकिन ये हमारे राज्य के अंदर जब से हमारी सरकार बनी, एक एक सब्जेक्ट को पकड़ के इस तरह की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हर सेक्टर की कर रहे हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी जब हमने आज यहाँ अपनी ग्वालियर में रीवा के बात की, तो रीवा के साथ ग्वालियर में भी सौगात क्या मिली, ये मानसिंह किले के लिए हमारा वो इंडिगो कंपनी के द्वारा लगभग 100 करोड़ की लागत से वो अपने CSR फंड से इसका पूरा नवीनीकरण करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये बड़ी सौगात मिल रही, जिसके आधार पर उन्होंने अभी के वर्तमान के फोटोग्राफ्स हमको सब उपलब्ध करा दिए। उन्होंने कहा जब ये पूरा पैसा लग जाएगा फिर आपको दिखाएंगे कि ये क्या बने हैं, कैसे बने। और माननीय प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। सरकार का टेन्योर तो 10-11 साल का ही, लेकिन इतने से टेन्योर में वो कितने प्रकार से कैसे कैसे काम कर रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसा आश्चर्य लगता है। कहीं वो तमिलनाडु के मंदिरों के साथ बैठ करके वहां अपने विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को बुला करके वहां हमारा अपना पर्यटन का वो एक केंद्र तो बता रहा है। अब टूरिज्म वाले तो समझ ही रहे कि दूसरे जो न समझे, लेकिन एक साथ कितना ध्यान आकर्षित कर देते हैं। ऐसे कई प्रकार के अलग अलग स्थानों पर आकर के उनने देश की विरासत को सबके सामने लाने का जो प्रयास किया, वाकई वो अकल्पनीय है। आज अपने देश के लिए, देश के किसानों के लिए, स्वदेशी के लिए, देश की समृद्धि और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी अपने लिए मेड इन इंडिया के आधार पर जो बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, देश आगे कैसे बढ़े, जोरदार अभिनंदन करें आज के उस दौर के लिए जब वो हमारी सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस मामले में बड़े से बड़े लड़ाई लड़ने को तैयार है कि आज हमारा देश का नागरिक, उसकी आर्थिक समृद्धि हो, देश की पहचान आगे बढ़े, देश के लिए जो हो सकता है वो सब करेंगे। और ये बोलने की बात नहीं, आप तो डाटा बताते हैं कि 2014 के पहले भारत का नंबर कौन सा था और आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना है और कुछ समय बाद तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। ये बदलते दौर का भारत, इस बदलते दौर के भारत के आप सब भी भागीरथ हैं। आपके सबके माध्यम से भी जो जिस क्षेत्र में जुड़े हैं आपकी उपलब्धि भी जुड़ेगी। ऐसे में जब मैं आप यहाँ बात कर रहा हूँ तो रीवा में 3000 करोड़ का हमारे MOU हुए थे और लोगों ने अनाउंसमेंट किया था। तो इससे में अब ग्वालियर रीवा से तो थोड़ा बड़ा भाई है ही सही, तो ग्वालियर में तो बढ़ना ही चाहिए। लेकिन ग्वालियर के अंदर के भी कुछ आंकड़े बताना चाहूँगा। सर्वे लेड डेवलपर्स के माध्यम से 1000 करोड़ के निवेश की यहाँ घोषणा हुई। जोरदार अभिनंदन करें सचिन गुप्ता जी के लिए। श्रुति इंफ्रास्ट्रक्चर 500 करोड़ रुपया आप भी यहाँ लगाने वाले होटल और रिसोर्ट्स के लिए। आप ताली बजाते रहो, मैं नाम बताता रहूँगा। विकास अहलूवालिया जोन बाय द पार्क होटल के लिए 500 करोड़ के आपने भी क्षेत्र में निवेश की घोषणा की। 24 कैरेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी 250 करोड़ की लागत से होटल और रिसोर्ट्स के लिए आपने अनाउंसमेंट करवाया। अनूप गुप्ता सोनिया लॉजिंग हॉस्पिटलिटी 200 करोड़ रुपया, जोरदार अभिनंदन इनका भी करें। RP माहेश्वरी जी, शायद आप तो ग्वालियर के ही हैं, कहाँ माहेश्वरी जी, जोरदार अभिनंदन करो। देश भर में भी काम कर रहे हैं। मॉडर्न ग्रुप ऑफ कंपनीज का 150 करोड़ का आपके इन्वेस्टमेंट की घोषणा की। फिल्म डिवीजन के भी कोई पीछे रहने वाला नहीं, फिल्म वाले भी आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ताली बजाइए। MP TV लगभग 102 करोड़ के आधार पर फिल्म डिवीजन में काम करेंगे। नीरज कंसल जी सिंगापुर लेक व्यू प्राइवेट लिमिटेड 100 करोड़ के माध्यम से होटल रिसोर्ट्स की यहाँ हमने घोषणा की। ताली बजाओ तो अच्छे से बजाओ, तो आनंद आना चाहिए। मैं अगला बोलूँगा। आकाश गोस्वामी जी, आकाश एंटरप्राइजेस 100 करोड़ के, अब 150 करोड़ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़े बड़े आंकड़े देख करके, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे लिए 1 करोड़ वाला भी वही महत्व रखता जो 100 करोड़ वाला है, 1000 करोड़ वाला है। निवेश के लिए सबका अभिनंदन, कोई किसी से कम नहीं पड़ता। नवनीत शर्मा जी, दीपक शर्मा जी, विशाल ओएसिस हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड, ओकवुड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, JSK इंफ्रा होटल, श्री शाह, प्रियांशनी कंस्ट्रक्शन, अमरनाथ जी, कुबेर शर्मा जी, प्रखर पाओ जी, यशोधर्मन जी, सब मिलाकर 3500 करोड़। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन कर दे। हमारी सरकार के माध्यम से
राज्य के अंदर भी, देश के बाकी राज्यों में भी और राज्य के देश के बाहर विदेश में भी हमारी सरकार सभी प्रकार से लगातार काम कर रही और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में पिछली बार हमने फरवरी में लगभग 30 लाख करोड़ की जीआईएस संपन्न की थी, लेकिन जीआईएस के बाद भी लगातार हम इस प्रकार के अलग अलग सब्जेक्ट वाइज और बदलते दौर में अब जिस प्रकार की हमारी ये समय चल रहा है, इस समय में हमने सभी क्षेत्रों में समान रूप से इन सारी बातों का प्रोत्साहन देने का प्रयास चालू किया है और इस अभिनव प्रयास में विषयवार भी हम अपनी इंडस्ट्री का एनक्लेव कर रहे हैं। ये ग्वालियर का अंचल आने वाले समय में और भी बहुत सारी सौगात लेगा। हमारे बीच माननीय सिंधिया जी से मेरी बात हुई थी, आज अपने उनका स्वास्थ्य 19 हुआ तो आज आए नहीं है। एक बार जोरदार उनका भी अभिनंदन करें जिनके आधार पर हमारे इस ग्वालियर अंचल को ये सौगात मिली और आगे भी मिलती जाएगी। माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब का आशीर्वाद सदैव मिलता रहा है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी, कृषि मंत्री जी, अनथक रूप से वो यहाँ के सांसद, मुरैना के सांसद, यहाँ के विधायक पूरे देश और प्रदेश के अंदर इस अंचल की पहचान भी है और काम करते करते हम सबको प्रेरणा भी देते हैं। आज मैं बदलते दौर में जिस प्रकार का यह भरा पूरा मंच है और आपसे शोभायमान ये हमारा सभागार है, मैं उम्मीद करता हूं हम और आप मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निश्चित रूप से अलग अलग सेक्टर में हम इसी प्रकार से प्रगति करते जाएंगे। मैं अरुण तिवारी जी को, यश जैन जी को, अमित उपाध्याय जी को, संजय पाव जी को, विकास नेमा, प्रवीण नायक, मेसर्स एएनस एसोसिएट्स, मेरे को भी सबके नाम लेना जरूरी है, कोई छूटेगा तो नाराज होगा। इन सबका भी बिजनेस का यहाँ काम हुआ, एक बार इन सबके लिए भी ताली बजा दो और मेरी बात समाप्त करता हूँ। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। You are watching Travel World Online.